आप सभी को नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं, आज भारत चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए डेट्स शेड्यूल घोषित कर दिया गया है और इसकी घोषणा होते के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू हो गई है, तो हमारे ज़िले में भी। डेट्स के बारे में अगर बात करें तो 05 कोडरमा और 14 हज़ारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो इलेक्शंस हैं वो 5वें चरण में होने हैं, 5th फेज़ में होने हैं और उसके लिए जो विभिन्न डेट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। आज जैसा आप सभी जानते हैं, अनाउंसमेंट और प्रेस नोट इशू किया गया है 16 मार्च 2024 को। डेट ऑफ इशू ऑफ गज़ेट नोटिफिकेशन हमारे फेज़ के लिए 26 अप्रैल 2024 है। नॉमिनेशंस की लास्ट डेट जो रहेगी वो 3 मई 2024 रहेगी। नॉमिनेशंस की स्क्रूटिनी 4 मई 2024 को की जाएगी। विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो है वो जो कैंडिडेट्स हैं वो 6 मई 2024 तक कर सकते हैं। पोलिंग यानी मतदान हमारे ज़िले में हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए 20 मई 2024 को किया जाएगा और काउंटिंग 4 जून 2024 को की जाएगी। सभी हमारे जितने बूथ्स हैं उनकी संख्या हमारे उसकी डिटेल्स हम लोगों ने आपको उपलब्ध करा दी है। हमारे जिला प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत कुल 1668 बूथ्स हैं और संसदीय क्षेत्र में हमारे 2254 बूथ्स हैं। कुल मतदाताओं की संख्या हमारे ज़िला के लिए 15,71,805 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 8,09,323 है और महिला मतदाता की संख्या 7,59,273 है। जो ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं वो भी हमारे यहाँ 22 की संख्या में है और सर्विस वोटर्स की संख्या 3,187 है। हमारे यहाँ जो संसदीय हमारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है 14 हज़ारीबाग, उसमें कुल 19,04,116 वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 9,68,991 है, महिला मतदाता 9,31,769 है, ट्रांसजेंडर की संख्या 31 है और 3,325 हमारे सर्विस वोटर्स हैं। सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है। हमारे विभिन्न जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनका भी सभी को उनका दायित्व दे दिया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब ज़िले में लागू है और इसके साथ ही हमारी जो FST, SST, VVT की टीम्स हैं जो कि इलेक्शन संबंधित व्यय को मॉनिटर करती है, किसी भी प्रकार के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को मॉनिटर करती है, वो सभी अब कार्यशील हो जाएंगी। और सी विजिल जो हमारा ऐप है जिसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक कोई कंप्लेन हो इलेक्शन रिलेटेड उसे उस ऐप पर वीडियो या फ़ोटो खींचकर डाल सकता है, जिस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हमारे ज़िले के अंतर्गत पड़ने वाले कुल 1668 मतदान केंद्रों के लिए कुल 268 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसके लिए सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और सेलेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर दी गई है। हमारे यहाँ सभी मतदान पदाधिकारियों की भी अपॉइंटमेंट कर दी गई है। उनका प्रथम प्रशिक्षण 18 मार्च 2024 को निर्धारित है और उसके बाद सेकेंड और थर्ड ट्रेनिंग भी आने वाले दिनों में की जाएगी। वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए हम लोग स्वीप के अंतर्गत बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस में, गाँव में, पंचायतों में, अर्बन एरियाज़ में, और आने वाले दिनों में भी हम लोगों ने कुछ अच्छे इवेंट्स प्लान कर रखे हैं, जिससे हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले 20 मई को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल कर अपना मतदान करें। फॉर्म 6 के माध्यम से अभी भी नए वोटर्स को जोड़ा जा सकता है, लेकिन फॉर्म 7 और फॉर्म 8 जिसके माध्यम से डिलीशन और करेक्शन किया जाता है वो प्रक्रिया अब अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस के बाद बंद कर दी गई है। मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन MCMC जिसको कहते हैं उसको भी कर लिया गया है, जिसके द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो रहे प्रचार प्रसार पर एक अनुश्रवण किया जाएगा। प्रत्याशियों से कोई अपील? सोमवार को हम लोगों ने एक बैठक सभी राजनीतिक दलों के साथ रखी है। अभी सभी दलों के कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए हैं, कैंडिडेट्स का लिस्ट अभी नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लोग अभी राजनीतिक दलों के साथ हम लोग बैठक करने वाले हैं, जिसमें उन्हें हम आदर्श आचार संहिता के विभिन्न गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे। उनसे मेरा अपील है कि जो भी अपना प्रचार प्रसार करें या जो भी गतिविधियां आगे इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वो करें, वो बिल्कुल शांति से करें और किसी भी पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर दल के विरुद्ध कोई भी अशोभनीय बात या वैसी टिप्पणी न की जाए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के गाइडलाइंस में भी ये आती हैं और अन्य जो उनको सावधानियां बरतनी है या जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, डूज एंड डोंट्स, वो उनके साथ हम सोमवार को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्शन फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्या है ये? ये आने वाले 20 मार्च को हम लोग यहाँ करजन ग्राउंड में स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत एक
इलेक्शन फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ज़िले में जितने लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि एक फूड फेस्टिवल के माध्यम से वहाँ कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य गेम्स के माध्यम से हम लोग उन्हें मोटिवेट करें, उनसे अपील करें कि आने वाले इलेक्शंस में वो ज़रूर अपना वोट दें। जनता से क्या अपील करती हैं? जनता से मेरा यही अपील है कि क्योंकि ये देश का महापर्व है और लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, और आपसे अनुरोध है कि ज़रूर वोट करें 20 मई 2024 को, जो हमारे ज़िले में जिस दिन मतदान प्रस्तावित है। तो आप सभी से अनुरोध होगा कि अपना कीमती मत ज़रूर दें और इस लोकतांत्रिक पर्व को एक सक्सेस बनाएं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 1668 बूथ हैं, जिसमें से हम लोग उसको दो पार्ट में बांटे हैं, क्रिटिकल और वनरेबल। उसके अनुसार कुछ कुल 234 बूथ ऐसे हैं जो नक्सल क्षेत्र में हैं, और वहाँ के लिए, और कुछ जो वनरेबल बूथ हैं वहाँ के लिए हम लोग CAPF कंपनी की CAPF फोर्स वहाँ पर हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। कितने फोर्स तैनात रहेंगे पूरे इलेक्शन में? लगभग 40 कंपनियां रहेंगी CAPF की, और लगभग 70 कंपनी DAP की रहेंगी। नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पर बूथ में क्या व्यवस्था की? वहाँ पर CAPF की कंपनियां रहेंगी, और जो 1 सेक्शन 1.5 सेक्शन के हिसाब से रहेंगी। वहाँ जो ये चुनाव आयोग का जो मापदंड है उसके अनुसार रहेंगी। क्या हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्थाएं होंगी? अभी हम लोग उसको देख रहे हैं कि क्या हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करवाना है एक बूथ को कि नहीं, तो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। जनता